आई हैव ऑलवेज गेन्ड और लूज माई वेट अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग। तो आप अपने घर का खाना खा सकते हो, उससे ज़्यादा सेफ और हेल्दी कुछ नहीं है। फिर डाइट का खाना अगर आप बाहर से खा रहे हो फिर मतलब ही क्या मतलब ही क्या है। मेरा प्रोटीन इंटेक बहुत ज्यादा रहता है, डिनर मैं स्किप करती हूँ। बट आई थिंक मेरी बॉडी ने अब अडेप्ट कर लिया है कि 3 से 4 घंटे में मेरा काम हो जाता है। आपके ग्लैमरस करियर में वेट मेंटेन करना क्रूशियल होता है। डाइट का किस तरीके से ध्यान रखते हैं आप? एक्सरसाइज की अगर बात करते हैं तो किस तरीके से ये सब मैनेज कर पाते हो आप? मेरा मेन ये रहता है कि आई हैव ऑलवेज गेन्ड और लूज माई वेट अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग। अगर उस कैरेक्टर के लिए मुझे वेट बढ़ाना है तो उसकी डाइट अलग चलती है, अगर मुझे वेट कम करना है तो उसकी डाइट अलग चलती है। डाइट मेरी जितनी भी है वो मैं बोलता भी हूँ और ये सबको कहता भी हूँ कि जितना आप अपने घर का खाना खा सकते हो उससे ज़्यादा सेफ और हेल्दी कुछ नहीं है, और सस्ता भी पड़ता है भाई, ऑनेस्टली बोलो जाए तो। बाहर का खाना नहीं यार, मुझे तो मज़ा नहीं आता, इट्स नॉट इवन रिलायबल। आप हमेशा बाहर का खाना नहीं खा सकते। घर में इनके इतना अच्छा बनता है, बाहर जाने की क्या जरूरत है। डाइट का तो खैर फिर हाँ बट फिर डाइट का खाना अगर आप बाहर से खा रहे हो फिर मतलब ही क्या है। तो फिर तो आपको नहीं पता ना कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, तो सारा खाना घर से आता है, तो वही आपको मेंटेन भी करना पड़ता है। यू नीड टू बी स्ट्रिक्ट अबाउट इट कि आपको कुछ चीज़ें हैं जो फॉलो करनी है, दैट यू कांट ईट आउटसाइड फूड, यू कांट ईट जंक, क्योंकि वो नॉट जस्ट आपके वेट को बिगाड़ेगा, वो आपके फेस पे भी आएगा। तो इट्स वेरी क्रूशियल कि टू हैंडल इट वेरी वेल। आप क्या करती हो अगर अपना बताओ? मैं तो मेरा बीच बीच में कभी बढ़ जाता है बट मैं फिर उसको कम करना पड़ता है तो मैं लो कार्ब डाइट पे चली जाती हूँ। तो मोस्टली मेरा प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा रहता है और यस पानी बहुत पीती हूँ, खाना हुआ बहुत नहीं खाती बट मुझे जितना लगता है उतना मैं खाती हूँ, सैलेड्स खाती हूँ एंड डिनर मैं स्किप करती हूँ। डिनर आई डोंट डू। मैं 7 बजे 8 बजे मेरा लास्ट होता है डिनर, उसके बाद मैं नहीं खाती, फिर मैं सुबह खाती हूँ सीधा। सो दैट्स माई या। बुला रहे हैं आपको? मुझे जाना पड़ेगा दोस्तों। आप किस तरीके से बताना चाहेंगे एक्सरसाइज कितने घंटे करते हैं वीक में? मेरा आफ्टर वर्कआउट डेली का वर्कआउट रहता है। आफ्टर मैं शूटिंग के बाद सीधा जिम जाता हूँ। कभी अगर बहुत थका हुआ होता हूँ तो आई ट्राई के 40 मिनट्स का वर्कआउट तो लीस्ट करूँ। अदरवाइज़ मेरा वर्कआउट जाता है 1.5 से 2 घंटे का। दैट्स डेली। संडे का मेरा ऑफ रहता है क्योंकि मेरा जिम बंद होता है उस दिन। तो ये ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है। मैं आउट कभी कभी ऐसा भी होता है कि शूटिंग शेड्यूल बड़ा टाइट चल रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा थकान है, तो एक मिड वीक मैं ऑफ ले लेता हूँ ताकि मेरी नींद भी पूरी होती रहे। बट आई थिंक मेरी बॉडी ने अब अडेप्ट कर लिया है कि 3 से 4 घंटे में मेरा काम हो जाता है, तो मैं 4-5 घंटे ही सोता हूँ, उससे ज़्यादा मैं सो नहीं पाता। तो मेरे लिए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट के टू शूट इन टायर्ड एंड टू गो टू जिम, बट दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। सिर्फ फिटनेस ज़रूरी है। अब फिटनेस की नॉलेज आपको कैसे मिलती है वो आप पे डिपेंड करता है। अभी ट्रेनर भी हर बार आपको सही चीज़ें नहीं बताते, कई बार वो भी आपको गलत चीज़ें एडवाइस कर देते हैं जो आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो, तो वो गलत है। अपना दिमाग लड़ाना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रेनर आपको क्या दे रहा है, ट्रेनर आपको क्या डाइट फॉलो करने के लिए कह रहा है, ट्रेनर आपको क्या वर्कआउट करा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि अल्टीमेटली वो हो रहा आपकी बॉडी के ऊपर है, तो आपसे ज़्यादा बेहतर कोई बता नहीं पाएगा कि उसका इफेक्ट कैसा हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल एक प्री वर्कआउट जैसे सप्लीमेंट होता है, हर किसी की बॉडी पे डिफरेंट रिएक्ट करता है। मेरी बॉडी पे शायद वो नॉर्मल करेगा, सामने वाले को क्या पता वो एकदम पैरानॉइड कर दे। तो इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जो एक पे ज़रूरी चीज़ चल रही है दूसरे पे भी चले। अपना दिमाग लड़ाना चाहिए ऐसे में। योगा और मेडिटेशन को आप कितना ज़रूरी मानते हैं? योगा मैंने उतना ज़्यादा किया नहीं है पर्सनली, प्रैक्टिस मैं ऑनेस्ट रहूँगा इस बारे में, बट मेडिटेशन को मैं ज़रा मानता हूँ क्योंकि इट कीप्स यू काम, क्योंकि इट्स ऑल इन द माइंड कि यू नीड टू बी काम। जब तक वो कामनेस नहीं आएगी, वो सुकून नहीं आएगा, आप ग्रो नहीं कर पाओगे, तो ज़रूरी तो वो है। ओके। हाल ही में कुछ जाने माने लोगों की सडन डेथ आफ्टर एक्सरसाइज ने एक फियर पैदा कर दिया है सेलेब और आम आदमी में। जिस तरीके से सडन डेथ हुआ है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उस चीज़ का तो खैर सदमा तो खैर है काफ़ियों को। मुझे इनफैक्ट खुद कितने लोगों ने बोला कि भाई तुम जिम मत जाओ। सेट पे मुझे लोग बोलते रहते हैं तुम जिम मत जाओ, जिम मत जाओ, बट ऐसा नहीं है। जिम जाना एक अलग चीज़ है, फिटनेस का ध्यान देना एक अलग चीज़ है, बाकी कुछ ऐसी चीज़ें करना जो आपकी बॉडी सपोर्ट ना कर पाए वो एक अलग चीज़ है। तो यू नीड टू बी स्मार्ट अबाउट इट कि आप क्या कर रहे हो। मैंने जो कहा कि यू नीड टू यूज़ योर ब्रेन कि आप क्या कर रहे हो जिम में जाके। यू कैन नॉर्मली आप वर्कआउट कर सकते हो, हेल्दी खा सकते हो, बट इफ़ यू टेकिंग सम काइंड ऑफ मेडिकेशन और सम काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी को सपोर्ट कर सकता है कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली बॉडी कभी तो साथ छोड़ेगी, तो उस पर ज़रा ध्यान देना चाहिए। बाकी जिम करने से कुछ नहीं होता, इट्स अ वे ऑफ हेल्दी लिविंग। आई थिंक सबको जिम करना चाहिए, सबको हेल्दी रहना चाहिए, सबको अच्छी डाइट करनी चाहिए,
मैं तो यही बोलता आया हूँ सबको और मैं खुद भी यही करता हूँ, तो आई ट्रूली बिलीव इन दैट। कोई एक फिटनेस टिप्स देना चाहेंगे अपने फैंस को, अपने ऑडियंस को? फिटनेस टिप वुड बी, जो मैं फॉलो करता हूँ, कि भले आपका वर्कआउट ऊपर नीचे हो जाए, यू नीड टू मेंटेन योर डाइट। कि अगर आपकी बॉडी को इतना खाना चाहिए देन आप उसको उतना खाना दो। खाओ पियो हेल्दी, जितना खा सकते हो खाओ, कचरा बाहर का बिल्कुल मत खाओ। अवॉइड द ऑल द स्वीट ड्रिंक्स दैट यू कंज्यूम आउटसाइड, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट होती है उसको उससे रिकवर कर पाना। इफ़ यू रियली वांट टू लिव हेल्दी यू विल बी हेल्दी, सो इतना कुछ मेहनत उसमें है नहीं, वो आपकी लाइफस्टाइल ही वैसी बन जाती है फिर। वेलकम।